श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव को समर्पित है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की प्रमुख कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज सही समय पर ना चुकाने के कारण साहूकार क्रोधित हो उठा। शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मगन होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और कर्ज चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुकाने का वादा किया। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी हर दिन की तरह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा व्याकुल हो रहा था। शिकार ढूंढते हुए वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, बोली, मैं गर्भ से हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसको देखा पर हिरनी देखते देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ने के वक्त कुछ बेल पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देरी नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी,
मेरा विश्वास करो, मैं इन सबको उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूखा प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पे नजर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी प्रियच्चा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियां और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन रायों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवित दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी हो गई और अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया और अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उसके सामने उपस्थित था ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जीवन में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनते, पढ़ते और दूसरों को सुनाते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय।